श्रम विधि एवं औद्योगिक जो विधि है उनके बारे में चर्चा करेंगे। श्रम विधि और औद्योगिक विधि, श्रमिक एवं औद्योगिक जो विधि है आपके, इसका एक महत्वपूर्ण टॉपिक है जो उद्योग से रिलेटेड है। औद्योगिक संबंध किसको कहते हैं? औद्योगिक संबंध, औद्योगिक संबंध किसे कहते हैं? औद्योगिक संबंध किसे कहते हैं? औद्योगिक संबंध के कार्य क्षेत्र और उद्देश्य क्या है? औद्योगिक संबंध किसे कहते हैं, इसका कार्य क्षेत्र क्या है औद्योगिक संबंध का, और इसका उद्देश्य क्या है, इसका उद्देश्य क्या है, इनसे रिलेटेड आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। क्योंकि औद्योगिक विधि है तो औद्योगिक संबंध इंपॉर्टेंट बनता है। आपके एग्जाम की दृष्टि से अगर देखा जाए तो औद्योगिक संबंध अपने आप में एक महत्वपूर्ण टॉपिक है। उद्योगों को लेके है, उद्योग के बारे में बात करता है। ये क्या कहता है कि औद्योगिक क्षेत्र की अगर बात करेंगे, अगर उद्योग की बात करेंगे, किसकी? उद्योग की या औद्योगिक क्षेत्र की बात करेंगे, तो उनमें सबसे अगर इम्पोर्टेंट कोई है तो ये औद्योगिक रिलेशन ही इम्पोर्टेंट है। क्योंकि उद्योगों में क्या होंगे, उद्योगों में जो एक तो जो मालिक है वो होंगे और दूसरे जो कर्मचारी हैं, कर्मकार हैं, जो वर्कर हैं वो होंगे। तो उनके बीच में कैसे रिलेशन है उनको लेके यहाँ बताया गया है। औद्योगिक संबंध अत्यधिक महत्वपूर्ण है। जैसे औद्योगिक संबंधों में कौन कौन से आएंगे? जैसे जैसे औद्योगिक संबंध जैसे नियोक्ता, कर्मचारी, यानी जो नियोक्ता है, जो नियोजन करते हैं, जो मालिक है, एक तरह के जो मालिक हैं, और दूसरी तरफ जो कर्मकार है, काम करने वाले हैं, कर्मचारी हैं। सेवा योजक श्रमिक संबंध, सेवा योजक श्रमिक संबंध, कर्मचारी और नियोक्ता के बीच में सेवा काल के दौरान जो श्रमिक संबंध होता है, जो श्रमिकों का संबंध होता है, या मालिक श्रमिक संबंध, या मालिक और श्रमिक के बीच में संबंध, या सेवा योजक या श्रमिक के बीच में संबंध, या मालिक या श्रमिक के बीच में संबंध, या फिर कर्मचारी प्रबंध, कर्मचारियों के बीच में आपस में कर्मचारी प्रबंधन, और इसके साथ साथ श्रम संबंधी आदि, श्रम संबंध आदि क्या आते हैं, इसके अंतर्गत आते हैं। किसमें? औद्योगिक संबंध में भी। औद्योगिक संबंधों में देखिए किस किस का होगा, नियोक्ता और कर्मचारी का रिलेशन होगा। ये एक तो वो है जिसने ऐसे व्यक्ति को नियुक्त किया यानी नियोक्ता, दूसरा कर्मचारी जो काम करने वाला वो जिसको नियुक्त किया गया। इनके बीच में क्या होंगे? रिलेशन होंगे, इनके बीच में संबंध होंगे। तो इनके संबंधों को क्या कहेंगे? औद्योगिक संबंध कहेंगे। सेवा योजक और श्रमिक, ऐसा व्यक्ति जो सेवा काल के लिए नियोजित करता है वो, और जो श्रमिक है वो, इनके बीच में संबंध होंगे। वो कैसे होंगे? वो औद्योगिक संबंध होंगे। मालिक है और या कोई श्रमिक है, लेबर है, तो उसके बीच के जो रिलेशन है वो क्या कहलाएंगे? औद्योगिक संबंध कहलाएंगे। ऐसे ही मालिक और कर्मचारी प्रबंध के बीच में कोई रिलेशन है तो वो, श्रमिक और कर्मचारी प्रबंध के बीच में रिलेशन है तो वो, यानी श्रम संबंधी और कर्मचारी प्रबंध संबंधी अगर इनके बीच में और इन सब के बीच में अगर कोई रिलेशन बनता है तो ऐसे रिलेशन को क्या कहा जाता है? ऐसे रिलेशन को औद्योगिक संबंध कहा जाता है। क्या कहा जाता है? औद्योगिक संबंध कहा जाता है। सामान्य से भाव में अगर हम बात करें तो औद्योगिक संबंध का मतलब ये होता है कि सेवा योजक एवं श्रमिकों, यानी ये सेवा योजक और श्रमिक, इसके अलावा नियोक्ता और कर्मचारी के बीच में परस्पर संबंध तथा व्यवहार से है। यानी सामान्यतः इनके बीच में परस्पर संबंध, परस्पर संबंध व इनके बीच में कैसा व्यवहार है, इस व्यवहार का नाम, इस परस्पर संबंध और व्यवहार का नाम ही क्या है? औद्योगिक संबंध है। यानी नियोक्ता और कर्मचारी के बीच में कैसा संबंध है, कैसे इनके बीच में व्यवहार किया जाता है, सेवा योजक और श्रमिक के संबंध में कैसा संबंध है, और इनके बीच में कैसा व्यवहार किया जाता है। इन दोनों के बीच में, इनके बीच में आपस में कैसा रिलेशन है और कैसा इनका एक दूसरे के प्रति व्यवहार है, ऐसे रिलेशन, संबंध और व्यवहार को ही क्या नाम दिया गया है? औद्योगिक संबंधों का नाम दिया गया है। क्या नाम दिया गया? औद्योगिक संबंधों का नाम
दिया गया है। श्रमिकों के संगठित होने पर औद्योगिक संबंध औपचारिक रूप धारण कर लेता है। ऐसे श्रमिक अगर संगठित हो जाते हैं, ऐसे श्रमिक अगर संगठित हो जाते हैं तो ये फिर जो औद्योगिक संबंध है, वो जो व्यवहार है इनके बीच में, वो किसका रूप धारण कर लेता है? औद्योगिक संबंध का रूप धारण कर लेता है। यानी वो औद्योगिक संबंध कायम इनके बीच में हो जाता है। श्रमिकों और संगठित श्रमिक जो भी है, उनके ऐसे सेवा योजक या मालिका या नियोक्ताओं के बीच में अगर कोई रिलेशन है तो ऐसे रिलेशन को क्या कहेंगे? औद्योगिक संबंध कहेंगे। प्रबंधक अथवा नियोक्ता द्वारा श्रमिक संघों को मान्यता देने पर औद्योगिक संबंध संस्था का रूप धारण कर लेता है। अगर ऐसे प्रबंधक के द्वारा या ऐसे मालिक नियोक्ताओं के द्वारा ऐसे संबंधों को मान्यता प्रदान की जाती है तो वो संबंध क्या कहलाता है? औद्योगिक संबंध कहलाता है। क्या कहलाता है? औद्योगिक संबंध कहलाता है। इसकी एक डेफिनेशन दी गई है एनसाइक्लोपीडिया ब्रिटेनिका के अनुसार। एनसाइक्लोपीडिया एनसाइक्लोपीडिया वर्ष एनसाइक्लोपीडिया ब्रिटेनिका एनसाइक्लोपीडिया ब्रिटेनिका में औद्योगिक संबंधों को लेकर कहा गया है कि औद्योगिक संबंध का प्रयोग उन सभी संबंधों को प्रकट करने के लिए किया जाता है। यानी कौन से संबंध? उन सभी संबंधों को प्रकट करने के लिए, ऐसे संबंधों को प्रकट करने के लिए किया जाता है जो कौन कौन से आते हैं? जो माल के उत्पादन और वितरण तथा सेवाएं प्रस्तुत करने के संबंध में होता है। कोई माल है, उस माल का उत्पादन, उस माल का वितरण और या कोई सेवाएं हैं तो उनके संबंध में क्या होता है? उनके संबंध में जिसमें वह नीति या विधि भी शामिल है, इसमें वो नीति भी शामिल है और जो विधि जिसके अंतर्गत ऐसा किया गया है वो विधि भी इसमें शामिल होगी, जिसके द्वारा इन कार्यों की आय को नियोक्ताओं और श्रमिकों के विभिन्न वर्गों के बीच में वितरित किया जाता है। ऐसे में जो आय होगी उस आय को किसके बीच में? नियोक्ता और श्रमिकों के बीच में। किसके बीच में? नियोक्ता और श्रमिकों के बीच में क्या किया जाता है? वितरित किया जाता है। उन दशाओं का निर्धारण किया जाता है जिसमें यह कार्य किया जाना है और वो दशाएं जिसमें ऐसा कार्य किया जाना है उन दशाओं का भी निर्धारण इसके अंतर्गत किया जाता है। तो इसको एनसाइक्लोपीडिया ब्रिटेनिका के अनुसार ये क्या है? ये औद्योगिक संबंध है। क्या है? औद्योगिक संबंध है। यानी नियोक्ताओं के बीच में और श्रमिकों के बीच में रिलेशन बताया गया, जो कैसे? जो माल के उत्पादन को लेके हो, चाहे वेतन को लेके हो, चाहे कोई सर्विस सेवाओं को लेके हो, इनके साथ में इनके लिए कोई नीति निर्माण करना हो या विधि का निर्माण करना हो, वो सारे जो रिलेशन है वो क्या कहलाएंगे? औद्योगिक संबंध कहलाते हैं। प्रोफेसर डेल योडर ये क्या कहता है? प्रोफेसर डेल योडर ये कहता है कि रोजगार प्रक्रिया में पुरुष और महिलाओं के आवश्यक सहयोग के कारण विद्यमान संबंधों के संपूर्ण क्षेत्र का नाम औद्योगिक संबंध कहा जाता है। कि रोजगार प्रक्रिया में पुरुषों और महिलाओं के आवश्यक सहयोग के कारण भी इन पुरुषों और महिलाओं का ही तो सहयोग होता है रोजगार प्रक्रिया में। इनके कारण क्या होता है? विद्यमान संबंधों के, इनके कारण जो वर्तमान के जो संबंध है, विद्यमान जो संबंध है, उन संबंधों के संपूर्ण क्षेत्र का नाम क्या है? उन संबंधों के संपूर्ण क्षेत्र का नाम क्या रखा गया है? औद्योगिक संबंध रखा गया। क्या रखा गया? औद्योगिक संबंध इसे कहा गया। यानी रोजगार प्रक्रिया में पुरुष और महिलाओं के आवश्यक रूप से जो सहयोग किया जाता है, उस सहयोग का विद्यमान क्या संबंध है उनके बीच में, ऐसे संबंधों को के संपूर्ण क्षेत्र को क्या कहा गया है? औद्योगिक संबंध कहा गया है। प्रोफेसर डनलप क्या कहता है? प्रोफेसर डनलप ये कहता है, प्रोफेसर डनलप के अनुसार क्या है? औद्योगिक समाज से अनिवार्य औद्योगिक संबंधों का निर्माण होता है। अभी औद्योगिक समाज होगा तो निश्चित रूप से उससे क्या होगा? उससे औद्योगिक संबंधों का निर्माण होगा। अभी समाज ही सारा औद्योगिक है तो औद्योगिक संबंधों का निर्माण होगा। और ऐसे निर्माणों में क्या होगा? श्रमिकों और प्रबंधकों के बीच में, श्रमिकों और प्रबंधकों तथा सरकार, इसके बीच में प्रबंधक और दूसरे सरकार, इनके बीच में प्रबंधकों तथा सरकार के अंतर संबंध को एक समूह के तौर पर परिभाषित किया गया है।
यानी इसका जो समूह है, इस समूह के तौर पर इसको क्या कहा गया है, इसको औद्योगिक संबंध कहा गया है। क्या कहा गया, औद्योगिक संबंध कहा गया है। भाई चाहे श्रमिक और प्रबंधक के बीच में आपस में रिलेशन हो, चाहे प्रबंधक और सरकार के बीच में आपस में रिलेशन हो, ऐसे रिलेशंस को क्या कहा गया है, औद्योगिक संबंध, इंडस्ट्रियल रिलेशन कहा गया है। तो इस प्रकार से अगर हम देखें तो जो मूल तत्व है वो नियोजक, प्रबंध और श्रमिक, नियोजक, प्रबंधक और श्रमिक संघ, उनके बीच के उनके संगठनों के बीच का जो रिलेशन है उसको औद्योगिक संबंध कहा जाता है। यानी निष्कर्ष के रूप में हम ये लिख सकते हैं कि निष्कर्षतः क्या चीज है, औद्योगिक संबंध किसको कहेंगे, औद्योगिक संबंध का मतलब है नियोजक। औद्योगिक संबंध का मतलब क्या, नियोजक जो एम्प्लॉयर हैं वो, और प्रबंधक या प्रबंध करने वाले, या फिर श्रमिक, तीसरी कैटेगरी आती है श्रमिकों की, और इसके अलावा श्रमिक संघ जितने भी हैं वो श्रमिक संघ, ठीक है, और उनके अपने अपने संगठनों के बीच, और इनके तो इनका रिलेशन हो, और साथ ही साथ श्रमिक संघों का अगर अपने संगठन के बीच में कोई विवाद है, अपने संगठन के बीच में कोई डिस्प्यूट है, तो ऐसे संगठन का विवाद भी क्या होगा, औद्योगिक संबंध कहलाएगा। क्या कहलाएगा, औद्योगिक संबंध कहलाएगा। अगर नियोजक या प्रबंधक के बीच में कोई डिस्प्यूट होता है, नियोजक या श्रमिक के बीच में कोई डिस्प्यूट होता है, नियोजक या श्रमिक संघों के बीच में डिस्प्यूट होता है, या श्रमिक संघ और प्रबंधक के बीच में डिस्प्यूट होता है, तो ऐसा डिस्प्यूट क्या कहलाएगा, ऐसा डिस्प्यूट औद्योगिक विवाद कहलाएगा। क्या कहलाएगा, औद्योगिक विवाद। और इनके बीच में जो परस्पर व्यवहार और जो संबंध होता है उसको औद्योगिक संबंध कहलाता है। वो क्या होता है, औद्योगिक संबंध। इन संबंधों में अगर कोई विवाद उत्पन्न होता है तो ऐसे को औद्योगिक विवाद इसको नाम दिया जाता है। तो दो चीजें इसमें होनी चाहिए औद्योगिक संबंधों में, एक तो आपस में सहयोग होना चाहिए। क्या होना चाहिए, इनके बीच में सहयोग होना चाहिए, पहली बात। और दूसरा, संघर्ष होना चाहिए। क्या होना चाहिए, संघर्ष और सहयोग की भावना अगर होगी तो ऐसा संबंध क्या कहलाएगा, औद्योगिक संबंध कहलाएगा। यानी संघर्ष का मतलब अपने हितों के संरक्षण के लिए संघर्ष किया जाता है, अपने हितों के संरक्षण के लिए संघर्ष किया जाता है। जैसे श्रमिक कर्मचारी अच्छी सेवा, दशाएं, कल्याण, स्वास्थ्य, पेंशन, बोनस, ग्रेजुटी आदि की मांग करते हैं। श्रमिक संघ क्या करेंगे, श्रमिक या श्रमिक संघ या कर्मचारी जो भी है क्या करेंगे, वो अपने लिए अच्छे स्वास्थ्य की मांग करेंगे, अपने लिए अच्छे वेतन की मांग करेंगे, अपने लिए वो क्या क्या करेंगे, वो पेंशन की मांग करेंगे, वो स्वास्थ्य की मांग करेंगे, स्वास्थ्य की, ठीक है, और इसके अलावा ग्रेच्युटी की मांग करेंगे, ग्रेच्युटी की, ठीक है, ग्रेच्युटी की मांग करेंगे। इनके आधार पर अगर ऐसी मांग करते हैं और इन मांगों को मनवाने के लिए वो क्या करते हैं, हड़ताल वगैरह करते हैं। भाई या तो इनकी बात को मान ले, अगर नहीं माने तो हड़ताल करेंगे वो, और क्या करेंगे, हड़ताल वगैरह करेंगे, घेराव करेंगे या बंद करेंगे। बंद करना, फैक्ट्रियां वगैरह बंद कर देते हैं, बंद करने का काम करेगा, या क्या करेगा, धरना धरना आदि का सहारा लेगा। और दूसरी तरफ श्रम मालिक और नियोक्ता अधिकार के लाभ अर्जित करने के उद्देश्य से श्रमिकों का शोषण और दमन करते हैं। भाई ये तो अपने लिए करेंगे, श्रमिक तो अपने लिए काम करेंगे, अपनी वेतन बढ़ाने के लिए काम करेंगे, इस प्रकार से हड़ताल का सहारा लेके कर सकते हैं ये काम। लेकिन दूसरी तरफ जो मालिक है वो क्या करता है, उसका तो काम शोषण करना है, उसका तो क्या है, उसका काम शोषण करना है। किसका, श्रमिकों का। तो श्रमिकों का शोषण और दमन करना क्या होता है, ऐसे मालिकों का या नियोक्ताओं का उद्देश्य होता है। छंटनी, तालाबंदी, धमकी आदि का ये मार्ग अपनाते हैं। वहां नियोक्ता और श्रमिक के बीच संघर्ष का मूल कारण माना गया। यानी इसके बीच में संघर्ष का जो मूल कारण है वो क्या होता है, ऐसे श्रमिकों की उपेक्षा करना, ऐसे श्रमिकों का शोषण और दमन है, वही क्या है, इसका मूल कारण माना गया है। औद्योगिक विकास और उत्पादन राष्ट्र की उन्नति का आधार है। भाई अगर उद्योगों का विकास होगा, उत्पादन होगा, तो इससे राष्ट्र की क्या होगी, उन्नति होगी। तो राष्ट्र की उन्नति के लिए इनके बीच में संबंध है वो ठीक होने चाहिए, अन्यथा गड़बड़ हो सकती है। तो संबंध कैसे होने चाहिए, औद्योगिक शांति, उत्पाद दोनों का सह अस्तित्व आवश्यक है। औद्योगिक शांति, औद्योगिक शांति एवं उत्पादन इनके बीच में, उत्पादन दोनों का क्या है, अपने आप में सह अस्तित्व है। क्या है, सह अस्तित्व है, सह अस्तित्व है। यानी
इनके बीच में क्या होगा, आपस में ये जुड़े हुए हैं। नियोक्ता और श्रमिक दोनों से ये अपेक्षा की जाती है, जो नियोक्ता है उनसे भी और श्रमिक है उनसे भी ये अपेक्षा की जाती है। क्या अपेक्षा की जाती है? दोनों से अपेक्षा की जाती है कि वे अपनी हठ धर्मिता छोड़कर, ये दोनों ही अपने अपने हठ धर्मिता को छोड़ दे। भी नियोक्ता तो कह रहा है कि मुझे पेंशन नहीं बढ़ानी, मुझे कोई सुविधा नहीं देनी, मुझे इनका वेतन नहीं बढ़ाना, और इधर श्रमिकों ने हड़ताल कर रखी है कि क्या किया जाए, अब हड़ताल की जाए, या वो भी हठ धर्मिता अपना लेते हैं कि हमें क्या करना है, इस नियोक्ताओं को झुकाना है। तो ऐसे में क्या होगा, ऐसे में हठ धर्मिता छोड़ के देश और समाज के हित के लिए इनको सोचना चाहिए, समाज हित के लिए और देश हित के लिए इनको सोचना चाहिए। ऐसे हठ धर्मिता का त्याग करना चाहिए, ऐसी हठ धर्मिता का समर्पण करने का परिचय इन्हें देना चाहिए। ऐसा परस्पर सहयोग, ऐसा पारस्परिक सहयोग का भाव क्या कहलाता है? औद्योगिक संबंध कहलाता है। क्या कहलाता है? औद्योगिक संबंध कहलाता है। भी एक दूसरे की सहायता करें, मतलब सहायता कर रहा है, किसी के काम आ रहा है, तब तो क्या है, उनके बीच में औद्योगिक रिलेशन बन चुके हैं, इंडस्ट्रियल रिलेशन कायम हो चुके हैं, औद्योगिक संबंध स्थापित हो चुके हैं। ठीक है, तो औद्योगिक संबंधों का मूल मंत्र इतना ही देखना आपने, नियोक्ता और कर्मचारी या श्रमिक यहाँ लिख सकते हैं, नियोक्ता और श्रमिकों के बीच में क्या होगा, ऐसे संबंध होंगे जहां जहां क्या हो सकता है, जहां नियोक्ता का कार्य तो होता है ज्यादा से ज्यादा इन कर्मचारियों का दमन करना, और कर्मचारी अपने हितों के लिए संघर्ष करते हैं, और इनके हितों के बीच में जो टकराव होता है उसी टकराव को औद्योगिक विवाद नाम दिया गया। अगर टकराव नहीं है, रिलेशन ठीक चल रहा है, तो इनके बीच में संबंध कैसे होंगे, औद्योगिक संबंध कायम हो जाते हैं। उद्देश्य और कार्य क्षेत्र क्या है इसका, औद्योगिक संबंध का? औद्योगिक संबंध जो है इसका उद्देश्य और कार्य क्षेत्र क्या है? तो औद्योगिक संबंधों के उद्देश्य और कार्य क्षेत्र को लेकर अपन चर्चा करेंगे। आप ध्यान देना, औद्योगिक संबंध का मुख्य उद्देश्य क्या है? औद्योगिक संबंध का मुख्य उद्देश्य क्या है? मुख्य उद्देश्य क्या है औद्योगिक संबंध का? मुख्य उद्देश्य और कार्य क्षेत्र, मुख्य उद्देश्य और कार्य क्षेत्र कौन कौन से नीचे बताए गए हैं वो। औद्योगिक विवादों की रोकथाम करना, ये जो औद्योगिक संबंध है इसके मुख्य उद्देश्य क्या है? ये जो औद्योगिक संबंध संहिता जो लाई गई थी उसका मुख्य उद्देश्य क्या था? तो यही उद्देश्य वहां भी काम आएंगे आपके। ऐसे औद्योगिक विवादों की रोकथाम करना, अगर ऐसे श्रमिक और नियोक्ता के बीच में कोई औद्योगिक विवाद कायम हो चुका है तो ऐसे विवादों की क्या की जानी चाहिए, रोकथाम की जानी चाहिए। इसलिए औद्योगिक संबंधों को डिफाइन किया गया है। श्रम विधियों नियमों को क्रियान्वित करना, अगर कोई लेबर से संबंधित कोई एक्ट है, श्रम विधि है, तो ऐसे नियमों को क्या किया जाना चाहिए, नियमों को लागू करना इसका मुख्य उद्देश्य है, ताकि ऐसे ऐसे श्रमिकों को दोषपूर्ण तरीके से कार्य करने के लिए बाध्य नहीं किया जाए। श्रम संघों का रजिस्ट्रीकृत करना, और क्या इसका कार्य होगा, श्रम संघों का जो लेबर से रिलेटेड जो संघ बने हैं उन श्रम संघों का कार्य क्या होगा, उनका कार्य होगा श्रम संघों का रजिस्ट्रीकृत करना और उन्हें निरस्त करना, श्रम संघों का रजिस्ट्रीकृत करना और उन्हें निरस्त करना, और उन्हें क्या करना, निरस्त करना, इनका मुख्य कार्य होगा। औद्योगिक संबंधों का पर्यवेक्षण करना, अगर कोई औद्योगिक संबंध है तो इन संबंधों का सुपरविजन भी तो किया जाना चाहिए, इन्हें पर्यवेक्षण भी तो किया जाना चाहिए, किसी दूसरे के भरोसे को छोड़ के नहीं जा सकते। तो औद्योगिक संबंधों का समय समय पर क्या होना चाहिए, पर्यवेक्षण होना चाहिए। औद्योगिक विवादों का निपटारा करने के उद्देश्य से हस्तक्षेप करना, इसके लिए औद्योगिक विवादों के निपटारा के लिए, या फिर क्या करना, या फिर मध्यस्थता करना, या फिर मध्यस्थता करना और या फिर सुलह करना, ये काम इसके मुख्य माने जाते हैं। यानी ये क्या करेंगे, औद्योगिक संबंध में पर्यवेक्षण की तरह काम करेंगे। अगर पर्यवेक्षण में ये लगता है कि इनका पर्यवेक्षण सुपरविजन ठीक नहीं है तो ऐसे में वो क्या कर सकता है, हस्तक्षेप कर सकता है या मध्यस्थता कर सकता है, या फिर सुलह करने के लिए यहाँ अपॉइंट किया जा सकता है, ऐसा व्यक्ति ये सारे कार्य कर सकता है। अगर तालाबंदी हो चुकी है, छंटनी हो चुकी है, अगर तालाबंदी, छंटनी और अनुचित श्रम व्यवहार, अनुचित श्रम व्यवहार, अनुचित श्रम व्यवहार आदि से संबंधित मामलों में औद्योगिक विवाद कानून के प्रावधान लागू हो गए। अगर ऐसे तालाबंदी को लेके, छंटने को लेके, अनुचित श्रम व्यवहार को लेके अगर कहीं कोई कानून लागू होगा तो वो कौन सा होगा, वो औद्योगिक विवाद जो कानून है उसके नियम प्रभावी होंगे। औद्योगिक विवाद के कानून
प्रभावित तो होंगे। क्या होंगे? इनसे शासित होगा, यानी ये प्रभाव इनका इन पर रहेगा, हस्तक्षेप के मामलों में, मध्यस्थता के मामले में और सुलह के मामलों में। तालाबंदी, छंटनी और अनुचित श्रम व्यवहार करना। अगर कोई तालाबंदी करता है, अगर कोई क्या करता है, तालाबंदी करता है, तो तालाबंदी के लेके प्रावधान बताए गए हैं। इसके अलावा छंटनी को लेके भी, छंटनी कब की जाएगी, यानी कंपनी में 100 लोग हैं, 150 लोग हैं, 200 लोग काम कर रहे हैं, अगर उनमें से किसी को निकालना है, जरूरत नहीं है आज काम की, तो क्या की जाएगी? छंटनी की जाएगी। हड़ताल और तालाबंदी रोकने के लिए तत्समय परिस्थितियां। अगर हड़ताल कोई हो चुकी है और ऐसी हड़ताल को रोकना है, तुरंत रोकना है, तो फिर क्या कर सकती है ये? इसका कोई सम्मानजनक हल निकालना इस औद्योगिक संबंध संहिता का उद्देश्य है। इसके अलावा समझौता और पंचायतों को लागू करना। क्या करना? समझौता और पंचायतों का लागू करना। तो समझौता और पंचायतों को लागू करना भी इसका एक मुख्य उद्देश्य है। कार्य समितियों का गठन करना। अगर इनको लेके कोई कार्य समिति है, वर्किंग कमेटी है, तो कार्य समिति का क्या किया जाएगा? गठन किया जाएगा, ताकि वो इनके लिए कार्य कर सके। स्थायी आदेशों का प्रमाणीकरण करना। अगर कोई स्थायी आदेश लेना है तो इसका क्या किया जाएगा? प्रमाणीकरण किया जाएगा। क्या किया जाएगा? प्रमाणीकरण किया जाएगा। स्थायी आदेशों का, स्टैंडिंग ऑर्डर्स का प्रमाणीकरण करवाना। और दूसरा, श्रम विधियों को लागू करना। और क्या होगा लास्ट में? श्रम विधियों का लागू करना। तो श्रम विधियों का लागू करना, यानी ये क्या है? ये औद्योगिक संबंध बताए गए हैं। औद्योगिक संबंध के बाद इसका कार्य क्षेत्र क्या है? तो कार्य क्षेत्र इनके बीच में होने वाले डिस्प्यूट इसके कार्य क्षेत्र होंगे। इनका उद्देश्य क्या है? तो इसका उद्देश्य जैसे मैंने यहाँ बताया था, औद्योगिक विवादों में क्या क्या उद्देश्य होंगे इसके? कर्मचारी, प्रबंध, श्रम संगठन, इनके बीच में संबंध कायम करना। ठीक है, ये इनके बीच में कुछ संबंध बताए गए हैं, जैसे औद्योगिक विवादों की रोकथाम करना, श्रम विधियों को, नियमों को क्रियान्वित करना, इसके अलावा श्रम संघों का रजिस्ट्रीकरण करना और उन्हें निरस्त करना, औद्योगिक संबंधों का पर्यवेक्षण करना, औद्योगिक विवाद का निपटारा करने के उद्देश्य से हस्तक्षेप करना या मध्यस्थता करना या सुलह करना भी इसका एक मुख्य कार्य है। अगर तालाबंदी, छंटनी, अनुचित श्रम व्यवहार आदि से संबंधित कोई मामला आता है तो उस पर कौन से कानून लागू होंगे? उस पर औद्योगिक विवाद कानून के जो नियम है, प्रावधान है, वो उस पर लागू होंगे। हड़ताल और तालाबंदी को रोकने के लिए कोई हस्तक्षेप किया जा रहा है या सम्मानजनक हल निकाला जा रहा है, तो उसके लिए भी क्या किया जा सकता है? उसका भी ये एक उद्देश्य है कि ऐसी समस्याओं का हल निकालना इसका मुख्य उद्देश्य है। कार्य समितियों का गठन करवाना भी इसका एक मुख्य उद्देश्य है। और साथ ही साथ स्थायी आदेश, जो स्टैंडिंग ऑर्डर है, उनका प्रमाणीकरण करवाने का काम भी क्या है? इनका काम होता है। श्रम विधियों को लागू करवाना भी इनका काम है। जितने भी लेबर से संबंधित जो भी विधियां हैं, वो उनको क्या किया जाए? इसमें लागू करवाया जा सकता है। ठीक है, तो ये इसके कुछ कार्य क्षेत्र और उद्देश्य थे। सुदृढ़ औद्योगिक व्यवस्था के लिए औद्योगिक संबंधों का कैसा होना चाहिए? एक मजबूत अगर औद्योगिक संबंध कायम करना है तो उसके लिए क्या योग्यता होनी चाहिए, यानी उसकी क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए? तो क्वालिफिकेशन क्या होगी, ये हम अभी चर्चा करेंगे। सुदृढ़ औद्योगिक व्यवस्था के लिए औद्योगिक संबंध। सुदृढ़ औद्योगिक व्यवस्था के लिए, सुदृढ़ औद्योगिक व्यवस्था के लिए औद्योगिक संबंध, औद्योगिक संबंध। सुदृढ़ औद्योगिक व्यवस्था के लिए औद्योगिक शांति और सौहार्द आवश्यक है। भाई, अगर किसी उद्योग का औद्योगिक व्यवस्था सुदृढ़ करनी है, मजबूत करनी है, तो इनके बीच में औद्योगिक संबंध वो कैसे होंगे? मधुर होने चाहिए। अगर कंपनी का जो डायरेक्टर है या कंपनी के कोई कर्मचारी है, अगर वो उनका व्यवहार उस लेबर श्रमिक के प्रति ठीक नहीं है, तो फिर क्या हो जाएगा? फिर वो छोड़ सकते हैं या अपना इसे जो अधिकार है उनकी मांग कर सकते हैं। तो इनके बीच में रिलेशन कायम, संबंध कैसे बढ़िया होगा? जब ये औद्योगिक संबंधों का मजबूत नींव रखेंगे, तब जाके इनके बीच में रिलेशन है वो ठीक रहेंगे। सुदृढ़ औद्योगिक व्यवस्था के लिए ये क्या कर सकते हैं? ये सुदृढ़ औद्योगिक व्यवस्था के लिए शांति और सौहार्द कायम करने के लिए ये जरूरी है। कारखानों और उद्योगों के नियमित संचालन के लिए नियोक्ता और श्रमिकों के बीच पारस्परिक सहयोग अपेक्षित है। वे कारखानों का अगर सही ढंग से संचालन करना है तो फिर क्या होना चाहिए? तो फिर यहाँ पर जो श्रमिक है और जो नियोक्ता है,
उनके बीच में रिलेशन ठीक होने चाहिए। अगर इनके बीच में रिलेशन ठीक नहीं है तो फिर दिक्कत आती है। क्या आती है? दिक्कत आती है। रिलेशन ठीक रहेगा तो सब काम ठीक होंगे, रिलेशन खराब हो गया तो सब काम भी क्या हो जाएंगे? खराब हो जाएंगे। सहयोग की भावना नियोक्ता श्रमिकों के पारस्परिक हितों द्वारा प्रस्फुटित होती है। जब नियोक्ता और श्रमिक के हित एक दूसरे से विपरीत होते हैं तो वर्ग संघर्ष उत्पन्न होता है। अगर इनके हित आपस में किसके? श्रमिकों के, और इसके अलावा किसके हित होगा? ऐसे कंपनी का। तो श्रमिक और कंपनी के बीच में रिलेशन ठीक है तब तो ठीक है, अगर बिगड़ गए तो फिर एक दूसरे की ये क्या कर लेंगे? कमियां उजागर करेंगे। तो ऐसे में इनके बीच में अगर डिस्प्यूट होता है तो उसको नाम दिया गया वर्ग संघर्ष, इनके बीच में उत्पन्न हो जाता है। औद्योगिक संबंध और श्रमिक एक दूसरे के प्रति व्यवहार तथा दृष्टिकोण का संयुक्त परिणाम है। तो औद्योगिक संबंध के क्या होंगे? मालिक और उसका जो कर्मचारी है उसके बीच में रिलेशन अगर ठीक है तो फिर क्या होगा? इनके औद्योगिक संबंध ठीक होंगे, कार्य गुणवत्तापूर्ण होगा। अगर औद्योगिक संबंध जिसमें से नियमित रूप से किया जाना चाहिए, जिसमें कम से कम हानि या क्षति हो। रिलेशन ऐसा होना चाहिए जिसमें कम से कम हानि या कोई नुकसान हो, और उत्पादन में अधिक से अधिक वृद्धि हो। भाई जो खर्चा है वो कम लगे, नुकसान कम हो, और उत्पादन क्या हो? उत्पादन ज्यादा हो। तो ये इसका एक मेन उद्देश्य होता है कि खर्चा कम लगे और उत्पादन ज्यादा हो जाए। तो ऐसे में क्या होगा? ऐसे में इसको फायदा होगा किसको? जो ऐसा चाहता है उसको। औद्योगिक कल्याण की विभिन्न पद्धतियों को लागू किया जाना अपेक्षित है। हड़ताल, बंदी, धरना आदि की रोकथाम के उपाय किया जाना चाहिए। भी इनको लागू करने के लिए बीच में अगर कोई डिस्प्यूट होता है तो उसको लागू करने के लिए हड़ताल का सहारा लिया जाता है, तालाबंदी का सहारा लिया जाता है। इसके अलावा और भी अपने अपने कॉलेज स्तर पर भी क्या किया जाता है? इनके विरुद्ध कार्रवाई की जाती है। इनके बीच में ऐसा हो सकता है। तो हड़ताल, तालाबंदी या अन्य किसी प्रकार की घटना नहीं घटे, इससे इसके लिए क्या जरूरी है? औद्योगिक जो रिलेशन है वो ठीक होने चाहिए। औद्योगिक संबंधों में अनुशासन कैसा होना चाहिए? औद्योगिक संबंधों में अनुशासन। अब देखिए नेक्स्ट टॉपिक है औद्योगिक संबंधों में अनुशासन। है तो इसी का ही, लेकिन इसी में टॉपिक है औद्योगिक संबंधों में अनुशासन। यानी जो जो जुड़ रहे हैं उन उनके बीच में औद्योगिक संबंधों का मतलब, औद्योगिक संबंधों में अनुशासन कैसा होगा? औद्योगिक संबंध का मतलब कौन कौन सा हो गया? कर्मचारी और नियोक्ता के बीच में, कर्मचारी और नियोक्ता के बीच में, मालिक और श्रमिक के बीच में, इनके बीच में रिलेशन है वो क्या कहलाएंगे? औद्योगिक संबंध कहलाएंगे। तो इनके बीच में अनुशासन कैसा होना चाहिए? दोनों के बीच में, यानी नियोक्ता और जो श्रमिक है उनके बीच में अनुशासन कैसा होना चाहिए? तो अनुशासन इनके बीच में जरूरी है भी। औद्योगिक संबंधों का अगर स्थायित्व करना है, उनको स्थापित करना है, तो इनके बीच में क्या होना चाहिए? अनुशासन होना चाहिए। अनुशासन जरूरी है, फिर अनिवार्य है। अनुशासन आवश्यक है, और संगठित अगर कार्रवाई की जाती है तो उसके लिए भी ऐसा अनुशासन अपेक्षित होता है कि वो क्या करे? अनुशासन का पालन करे। उद्योगों के सामान्य हितों के सहयोग करना अनुशासन है। भाई अनुशासन हम किसको कहेंगे? अनुशासन का मतलब ये नहीं है कि वो सीधा आए और सीधा जाए। अनुशासन का मतलब है कि जो उद्योग हैं उन उद्योगों की स्थापना में वो क्या करते हैं? सहयोग करते हैं। क्या करते हैं? सहयोग करते हैं, और सहयोग की भावना पर वो कार्य करते हैं। तो इसका मतलब वो अनुशासन में रहते हैं। औद्योगिक इकाई के नेतृत्व के द्वारा स्थापित आचार संहिता का समुचित तौर पर पालन किया जाना अनुशासन का लक्षण माना गया है। भाई जो औद्योगिक संबंध संहिता है उसमें जो जो रूल रेगुलेशन बताए गए हैं उनके अनुसार क्या किया जाना चाहिए? अनुशासन का पालन किया जाना चाहिए। वैश्वीकरण के इस युग में उद्योगों के वांछित उद्देश्य और लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए अनुशासन की पालना आवश्यक है। अब आजकल कैसा टाइम है? आजकल ग्लोबलाइजेशन आ गया है, वैश्वीकरण का टाइम आ गया है। वैश्वीकरण में क्या होता है? वैश्वीकरण विश्व का एकीकरण कर दिया जाता है, यानी पूरी दुनिया मुट्ठी में आ जाती है। रिलायंस का आया था ना, कर लो दुनिया मुट्ठी में, यानी सारी दुनिया मुट्ठी में आ गई जब मोबाइल आया। तो वैश्वीकरण के इस दौर में ये उद्योगों के लिए जरूरी होता है कि वो क्या करे? अनुशासन की पालना करे। अनुशासन आवश्यक है। वैश्वीकरण के इस दौर में क्या जरूरी है?
अनुशासन आवश्यक है। अनुशासन का मतलब क्या है? ऐसे मालिक और नियोक्ता के बीच में, मालिक और श्रमिक के बीच में अनुशासन बना रहे, इनके बीच में शांति सौहार्द कायम बना रहे, तो ये अनुशासन की कार्रवाई आवश्यक मानी जाती है। वेबस्टर शब्दकोश में कहा गया है कि जो अनुशासन है उसके 3 अर्थ बताए गए हैं। वेबस्टर शब्दकोश में, वेबस्टर शब्दकोश में क्या बताया गया है? मुख्यतः अनुशासन के 3 अर्थ बताए गए हैं। अनुशासन के 3 अर्थ बताए गए हैं। अभी अनुशासन क्या है? अनुशासन एक ऐसा प्रशिक्षण है। पहला, अनुशासन क्या है? ऐसा प्रशिक्षण है जो श्रमिकों में सुधार लाता है। भाई ये बात तो ठीक है कि अगर प्रशिक्षित होगा तो उसमें श्रमिक में ऑटोमेटिकली क्या आ जाएगा? सुधार आएगा, उनकी शक्ति में भी अभिवृद्धि होगी, उनकी शक्ति में भी क्या होगी? अभिवृद्धि होगी, और इन्हें परिपूर्ण बनाता है। यानी ऐसा करते करते एक दिन क्या आएगा? वो परिपूर्ण बना देगा। अनुशासन में आज्ञाकारिता निहित रहती है। अनुशासन में क्या जरूरी है? आज्ञाकारिता निहित रहती है। भाई आज्ञाकारिता का पालन किया जाना चाहिए, तभी अनुशासन कायम किया जा सकता है। उद्योगों में नियंत्रण बनाए रखने में मदद मिलती है। ऐसा अनुशासन अगर रहेगा तो उद्योगों पर नियंत्रण करना थोड़ा आसान हो जाएगा। तीसरा, अनुशासन में उसको भंग करने वाले व्यक्तियों को दंडित किया जाना। अगर कोई ऐसा अनुशासन भंग करता है तो उसको क्या किया जाएगा? दंडित किया जाएगा। क्या किया जाएगा? दंडित किया जाएगा। तो ऐसे अनुशासन का भंग नहीं किया जाना चाहिए। इसके बारे में कुछ सुझाव दिए गए हैं। क्या सुझाव दिए गए वो यहाँ मैं बता देता हूँ। सुझाव क्या दिए गए इसके लिए? इसके औद्योगिक विवाद और औद्योगिक संबंधों को लेकर क्या सुझाव दिए गए? इसके द्वारा दिए गए सुझाव क्या दिए गए? सुझाव में देखें सबसे पहले कि औद्योगिक व्यवस्था के लिए कुछ जरूरी बातें हैं, जैसे नियोक्ता और श्रमिकों के लिए। कैसे? नियोक्ता और श्रमिकों के बीच में क्या होना चाहिए? लक्ष्य उत्पादन में वृद्धि होना चाहिए। भाई इनके बीच में ऐसा होना चाहिए कि अब लक्ष्य क्या होगा? उत्पादन में वृद्धि करना इनका लक्ष्य होना चाहिए। तो नियोक्ता और श्रमिकों के बीच में कोई टारगेट होना चाहिए, और टारगेट होने का मतलब है उत्पादन में वृद्धि करना, उत्पादन में बढ़ावा देना। कोई भी चीज कर रहे हो तो उसमें प्रोग्रेस भी इसमें शामिल होती है। नियोक्ता को श्रमिकों के साथ मधुर उद्योग संबंध स्थापित करने चाहिए। ये सुझाव भी दिया गया है कि अगर नियोक्ता और कर्मचारी के मध्य या लेबर के मध्य क्या होंगे? संबंध मधुर होंगे। नियोक्ता और लेबर के बीच में अगर संबंध मधुर होंगे तो फिर क्या हो जाएगा? उत्पादन में वृद्धि होगी। किसमें? उत्पादन में वृद्धि होगी। अगर नियोक्ता और लेबर दोनों परिश्रमिक आपस में खुश हैं, इनके बीच में रिलेशन ठीक है, तो निश्चित रूप से ऐसी फैक्ट्री, कंपनी, उद्योग का जो उत्पादन होगा उसमें वृद्धि होगी। तो उत्पादन में वृद्धि करने में भी ये सहायता करता है। श्रमिकों का शोषण और दमन की प्रवृत्ति को प्रोत्साहित किया जाना। कई चीजें ऐसी आती है जहां श्रमिकों के शोषण को और दमन को, श्रमिकों के शोषण और दमन को क्या करती है? ये हतोत्साहित करती है। श्रमिकों के हित और कल्याण के लिए बने श्रम कानूनों की क्रियान्विति होनी चाहिए। श्रमिकों के लिए अगर कोई कानून बना है तो उसकी क्या होनी चाहिए? क्रियान्विति होनी चाहिए, यानी उसका क्रियान्वयन किया जाना जरूरी होता है। श्रमिकों को उद्योग अथवा उत्पादन में भागीदारी सुनिश्चित करनी चाहिए। अगर श्रमिक है तो उसकी उद्योगों में कितनी उसमें भागीदारी है? उद्योगों में इसकी भागीदारी क्या है? इस भागीदारी को सुनिश्चित किया जाना आवश्यक है ताकि इनके बीच में संबंध वो मधुर बने रहें। श्रम संगठनों को अनुचित मांगों से दूर रहते हुए उद्योगों के अधिकाधिक लाभ के लिए काम करना चाहिए। जो श्रम संगठन है वो अनुचित मांगों को या अनुचित लाभों से क्या होना चाहिए? दूर होना चाहिए, ताकि वो क्या कर सके? अपने अधिकारिता में रह के काम कर सके। नेक्स्ट, विवादों का निपटारा समझौते के माध्यम से किया जाना चाहिए, जिसके लिए शांतिपूर्ण वार्ता जैसे मार्ग को प्रस्तुत किया जाना चाहिए। भाई अगर इनके बीच में कोई डिस्प्यूट होता है तो ऐसा डिस्प्यूट किससे निवारण होना चाहिए? बातों के द्वारा निवारण कर लिया जाना चाहिए। तो बातों के द्वारा भी क्या हो जाता है? इनका जो डिस्प्यूट है उनका निराकरण या समाधान कर लिया जाता है। स्थायी आदेशों की पालना सुनिश्चित करने की जानी चाहिए। सुझाव यह भी दिया गया कि स्थायी जो आदेश हैं इनकी पालना क्या होनी चाहिए? सुनिश्चित होनी चाहिए, ताकि इनको किसी प्रकार से कोई दिक्कत ना आए। स्थायी आदेशों की पालना सुनिश्चित की जानी चाहिए। नियोक्ता और श्रमिकों के द्वारा एक आदर्श औद्योगिक आचार संहिता का पालन किया जाना चाहिए।
ये जो नियोक्ता और ये जो श्रमिक है, इनके द्वारा क्या होना चाहिए, आदर्श आचार संहिता का पालन किया जाना चाहिए। तो आदर्श आचार संहिता का पालन किया जाना जरूरी बताया गया है। तो ये क्या था, इसका औद्योगिक संबंधों को लेके इसकी डेफिनेशंस दी गई थी, औद्योगिक संबंध का क्या अर्थ है, और उसके बाद में इसका कार्य क्षेत्र बताया गया, कार्य क्षेत्र के साथ साथ इसके उद्देश्य भी बताए गए, और यह भी बताया गया कि औद्योगिक संबंधों में कैसे अनुशासन को स्थापित किया जाता है, और इसके साथ में जो सुझाव हैं वो भी यहाँ मैंने बता दिए हैं। तो ये सारे क्या करेंगे, औद्योगिक संबंधों के बारे में बताएंगे, औद्योगिक संबंध का कार्य क्षेत्र क्या है, औद्योगिक संबंध का उद्देश्य क्या है, ये तमाम चीजें यहाँ पर आपको लिख के आनी है। ठीक है, तो औद्योगिक संबंध के बारे में पूछा जा सकता है, ऐसे ही औद्योगिक संबंध पूछा ना तो सकती है, तो आप इसको लाइक सब्सक्राइब जरूर करें और अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर करें। ठीक है, शुभ रात्रि, धन्यवाद।